हमारे विजनरी सुदर्शन बैच में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग बिहारी लाल कक्षा 10 के लिए बिहारी लाल नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बिहारी लाल का जीवन परिचय थोड़ा सा देखते हैं कि कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय है कि जन्म हुआ सन 1603 ईस्वी में, जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में, पिता का नाम केशव राय चौबे और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। रचना बिहारी सतसई, भाषा प्रौढ़ एवं परिमार्जित ब्रज और शैली मुक्तक शैली। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है कि जन्म ग्वालियर जाननिए खंड बुंदेले बाल और तरुणा ही आई सुधर मथुरा बसी ससुराल। इस प्रकार से इनका जन्म जो है जीवन परिचय आप थोड़ा सा तैयार करना। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है कि इनकी मृत्यु जो है जब उनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, फिर भी काव्य रचना करते हुए इनका ध्यान काव्यांग पर रहा। सतसई के अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। इनके दोहों के बारे में बिहारी लाल के विषय में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर और देखन में छोटा लगे, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। इस प्रकार से बिहारी के दोहों के बारे में कहा गया है। अब हम लोग चलते हैं पाठ पे। पाठ हमारा क्या है कि भक्ति और नीति दो भागों में विभक्त है। हाई परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पाठ है भक्ति। भक्ति में कह रहे हैं बिहारी लाल जी कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी, नागरी माने चतुर, नागरी माने चतुर। बिहारी जी कहते हैं कि हे चतुर राधा, भव माने संसार, भव माने संसार, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को हरो माने दूर कर दो। हे चतुर राधा, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कर दो। जातन की झाई परे, झाई माने प्रतिबिंब, जिसके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से ही श्याम हरित दुति होय। भगवान श्री कृष्ण का जो सांवला रंग है वो हरे रंग में, हरित दुति यानी हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हम लोग। दूसरा दोहा है हमारा कि मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नंद नंद, मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नंद नंद, मनुषस शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रकन। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नद नंद, जो नंद के नंद हैं, बाबा नंद के जो पुत्र भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके सिर पर मोर के मुकुट का पंख जो है यों राजत, इस प्रकार चंद्रमा की प्रकार, चंद्रमा की तरह इस प्रकार सुशोभित हो रहा है कि जैसे मनुष्य शेखर की अकस, अकस माने ईर्ष्या, शेखर माने भगवान शंकर, मनु माने मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो भगवान शंकर जो हैं, मानो भगवान शंकर ईर्ष्या के कारण अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिए हैं। तुम यानी मोर मुकुट की चंद्रकन यों राजत नंद नंद। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंख का मुकुट इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान शंकर ईर्ष्या के कारण अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, गात माने शरीर, गात माने शरीर और सलोने माने सलोने शरीर पर, और श्याम माने भगवान श्री कृष्ण के सलोने शरीर पर। सोहत ओढ़े पीत पट, जब पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, अर्थात जब पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं,
तो भगवान श्री कृष्ण का जो सलोना शरीर है वह इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है कि मनो नीलिमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो मानो नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि शैल यानी पर्वत पर, आतप माने प्रातःकालीन की, प्रातःकालीन, प्रभात यानी प्रातः काल का, आतप यानी प्रभात पड़ रहा है, प्रातःकालीन किरणें पड़ रही हैं। यानी सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलिमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। भगवान श्री कृष्ण के सलोने शरीर पर, सांवले शरीर पर पीला रंग का जो पीतांबर है वह इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पीले रंग का पीतांबर इस प्रकार से सुशोभित हो रहा है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सुंदर किरणें, सुंदर धूप पड़ रही है। अधर धरत हरि के परत, ओट डीठ पट जोत, हरित बास की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति, अधर माने ओष्ठ और हरि माने भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जब अपने ओठों पर हरित बास की बांसुरी यानी हरे रंग के बास की बंसी को धारण करते हैं, अधर धरत हरि के परत, भगवान श्री कृष्ण जब अपने ओठों पर हरे रंग की बास की बांसुरी को धारण करते हैं तो उनके ओठ की लालिमा, डीठ माने दृष्टि की कालिमा और पट माने वस्त्र की पीलिमा जब उस पर पड़ती है तो वह हरे रंग की बास की बांसुरी इंद्र धनुष के रंग में बदल जाती है। आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी परीक्षाएं बहुत करीब आ गई हैं, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला है हमारा कि यह अनुरागी चित्त की गति समझै नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। यह अनुरागी चित्त माने मन, इस प्रेमी मन की, यह अनुरागी चित्त की, इस प्रेमी मन की गति समझै नहीं कोई, इसकी गति को कोई समझ नहीं सकता है, इसकी चाल को कोई समझ नहीं सकता है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, क्योंकि यह जैसे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के सांवले रंग में डूबता है त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे ही यह उज्जवल होता जाता है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि इस अनुरागी मन के, इस प्रेमी मन की गति को कोई समझ नहीं सकता है। जैसे जैसे यह श्री कृष्ण के श्याम रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे यह उज्जवल होता जाता है। अगला है हम लोगों का कि अगला क्या है, तो लग यह मन सदन में हरियामई कहीं बात, बिकट जटे जहू लग निपट खुट्यो न कपट कपाट। तो लघु यह मन सदन में, मन रूपी सदन में, मन रूपी घर में रूपक अलंकार का प्रयोग किया कि तो लघु यह मन सदन में हरियामई कहीं बाट, तो लघु यह मन सदन में हरियामई कहीं बाट, बिकट जटे ज्यों लघु निपट खुट्यो न कपट कपाट। यदि आप अपने मन रूपी घर के दरवाजे को, बिकट जटे, यदि आप अपने मन रूपी घर के दरवाजे को अच्छी प्रकार से बंद कर लेंगे, खुट्यो न कपट, कपट माने दरवाजा और कपाट नहीं नहीं, कपट माने छल कपट, कपट माने छल कपट, छल कपट और कपाट माने दरवाजा, कपाट माने दरवाजा। तो यदि आप अपने मन के, मन रूपी घर के छल कपट रूपी दरवाजे को बिकट जटियो अच्छी प्रकार से बंद कर लेंगे तो हरियामई कहीं बाट, तो आपके मन रूपी घर में परमात्मा किस मार्ग से आ सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, हमारा अगला है कि जगत जनायो जहि सकल सो हरि जान्यो नाही, जहू आखिन ज्यों आखिन सब देखियो आखिन देखी जाय। जगत जनायो जहि सकल, जिन्होंने संपूर्ण संसार के बारे में, जिन्होंने संपूर्ण संसार के बारे में हमें जना दिया, और सो हरि जान्यो नाय, मैं उसी परमात्मा को, उसी ईश्वर को नहीं जान पाया। और ज्यों आँखिन सब देखी, जिन आंखों के द्वारा, ज्यों आँखिन सब देखी, जिन आंखों के द्वारा इस संसार का सब कुछ हम देख लेते हैं, आँख न देखी जाए, वह आँख
स्वयं से देखी नहीं जाती है। आगे चलना कि जप माला छापा तिलक सरयो नहीं को काम, जप माला छापा तिलक सरयो नहीं को काम, काचे मन काच्यो नाचे वृथा साचे राचे राम। बिहारी जी कहते हैं कि जप माला छापा तिलक, हाथों में माला लेकर, माला माने माला लेकर, और छापा तिलक, और छापादार तिलक लगाने से, जपमाला हाथों में माला लेकर जप करने से, छापा तिलक और छापादार तिलक लगाने से, पूरे मस्तक में, कुछ लोग देखो पूरे मस्तक में छापादार तिलक लगाए रहते हैं, तो हाथों में माला लेकर जप करने से और छापादार तिलक लगाने से सरयो न एको काम, सरयो माने बनने वाला, ना माने नहीं, एको माने एक भी, काम माने काम, तो कोई एक भी काम बनने वाला नहीं है। यानी हाथों में माला लेकर जप करने से, छापादार तिलक लगाने से कोई एक भी काम बनने वाला नहीं है। मन काच्यो नाच्यो वृथा, आपका मन कच्चा है इसलिए वृथा माने बेकार में इधर उधर भटक रहा है। और साचे राचे राम, जिसका मन सच्चा है उसका मन तो परमात्मा में, ईश्वर में, राम में, भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों का अगला भाग आ जाता है। अगला भाग हमारा नीत है, और नीत में बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं कि दुसाह दुराज प्रजन को क्यों न बढ़्यो दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। दुसाह दुराज प्रजन को क्यों न बढ़्यो दुख दंड, दुसाह दुराज, दुराज माने दो राजा हों, और प्रजन और दुसाह माने और दोनों दुष्ट हों। यदि किसी राज्य में दो राजा हों और दोनों दुष्ट हो तो क्यों न बढ़्यो दुख दंड, तो बताओ वहां के निवास करने वाली प्रजा का दुख और दंड यानी दुख और कष्ट क्यों नहीं बढ़ेगा। और उसी प्रकार बढ़ता है जैसे अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद, मावस माने अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन रविचंद यानी सूर्य और चंद्रमा मिलकर संसार में अत्यधिक अंधेरा जैसे फैला देते हैं, वैसे यदि किसी राज्य में दो राजा हों और दोनों दुष्ट हों तो वहां की प्रजा का जो दुख है, जो दर्द है, वो अत्यधिक बढ़ जाता है। आगे हम लोग चलते हैं कि हमारा 10वां नंबर है कि बसों बुराई जासुतन और ताही को सन्मान, भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। बसों बुराई, जास माने जिसके तन माने शरीर में, जिसके तन में बुराई निवास करती है। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिसके तन में बुराई निवास करती है और ताही को सम्मान, वह उसी का सम्मान करता है। और भलो भलो कह छोड़िए और खोटे ग्रह जपदान, जो भला होता है, जो अच्छा होता है, उसको तो लोग अच्छा अच्छा कहकर, भला भला कह के छोड़ देते हैं, और खोटे ग्रह जपदान, और छोटे से ग्रह को दूर कराने के लिए अनेक प्रकार का जप जाप और अनेक प्रकार के दान करते रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर कह रहा है कि नर की अरुणर नील की, नर की अरुणल नीर की गति एक को कर जोई, और जे तो नीचो होई चलो ते तो ऊंचो होई। नर की अरुणल नीर की, नर माने मनुष्य की, अरु माने और, नल माने नल की, और नीर माने पानी की। तो मनुष्य की और नल के पानी की गति माने चाल एको करी जोई, एक ही समान होती। इस संसार में मनुष्य की और नल के पानी की जो गति है वह एक ही समान होती है। और जेतो नीचो हो चले, जो जितना नीचो माने झुक कर, जो जितना झुक कर चलता है ते तो ऊंचो होय, वह इस संसार में उतना ही ऊंचा होता जाता है, उतना ही सम्मान का पात्र होता जाता है। तो नल से हमें सीख लेनी है कि यदि फल लग जाए, यदि धन आ जाए तो कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जितना नीचे होकर आप चलेंगे उतना ही आपका संसार में सम्मान मिलता रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला नंबर कह रहा है हमारा कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मनुष्य रोज बढ़ी जाय, और घटत घटत सुना फिर घट वर समूल कुम्हलाई। बढ़त बढ़त संपत्ति, संपत्ति माने धन, संपत्ति माने धन, और सलिल माने जल। और बढ़त बढ़त तो जल धन, हाँ ये धन है, संपत्ति माने धन और सलिल माने जल। तो जल रूपी धन के बढ़ जाने पर मन सरोज बढ़ जाए। तो जैसे जल रूपी धन के
जल रूपी धन के बढ़ जाने पर मन सरोज बढ़ जाए। जैसे मन रूपी कमल बढ़ जाता है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया बिहारी जी ने। दोहा छंद है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए। जल रूपी कमल के बढ़ जाने पर जो मन रूपी कमल है, जल रूपी धन के बढ़ जाने पर जो मन रूपी कमल है वो अपने आप बढ़ जाता है। और घटत घटत सु ना फिर घट्यो, तो जल रूपी संपत्ति के घट जाने पर, जल रूपी संपत्ति के यानी धन के घट जाने पर जो मन रूपी कमल है वह घटता नहीं है। और यदि नहीं घटता है तो वर समूल कुम्हलाए, एक दिन संपूर्ण परिवार का, उसके संपूर्ण कुल का विनाश हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे नंबर पर। अगला है हमारा 13 नंबर का। 13 नंबर कह रहा है कि जो चाहत चटक न घट्यो मैलो होई न मीत, और रजराज सुन छुआ वही तो नेह चिकनो जीत। जो चाहत चटक न घट्यो, चटक माने चमक। और यदि तुम चाहते हो कि जो हमारी मित्रता है, बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम चाहते हो कि जो हमारी मित्रता की चमक है वो कभी घटने न पाए, और मैलो न होई न मीत, और मेरी मित्रता, मीत माने मित्रता और मैलो माने गंदी, और मेरी मित्रता कभी गंदी न होने पाए, तो तुम्हें काम करना है। क्या करना है? किसके लिए? कि यदि तुम चाहते हो कि हमारी जो चमक है वो कभी घटे ना, और जो हमारी मित्रता है वो कभी मैली ना हो, तो तुम्हें एक काम करना है कि रज राजस्व न छुआवे। तो रज माने धूल और राजस्व माने बड़प्पन। तो बड़प्पन वाली धूल को अपने नेह माने प्रेमी, और चिकनो माने चिकने, और चित्त माने मन, और नेह माने प्रेमी, तो अपने प्रेमी और चिकने मन पर उस जो राजापन वाली धूल है, जो बड़प्पन वाली धूल है, उसको कभी चढ़ने मत देना। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि बुरे बुराई जो तजो तो चित्त खरो डरात, जो निकलंक मयंक लखी गन्यो लोग उत्पात। तो बुरे बुराई जो तजय और तो चित्त खरो डरात। यदि बुरो कोई बुरा व्यक्ति है और बुराई ज्यो तजो, यदि वह अपनी संपूर्ण बुराइयों को, संपूर्ण अवगुणों को त्याग दे, तो चित्त खरो डरात, तो भी खरो यानी उस बुरे व्यक्ति से, उस दुष्ट व्यक्ति से, चित्त माने मन, डरात माने डरता रहता है। यदि कोई बुरा व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, और अपनी संपूर्ण बुराई को त्याग दे, दुष्टता को त्याग दे, तो भी उस दुष्ट व्यक्ति से यह मन जो है हमेशा डरता ही रहता है। और जो निकलंक मयंकलक, निकलंक, निकलंक यानी कलंक रहित, निकलंक माने कलंक रहित, और मयंक माने चंद्रमा, और लक्ष्य माने देखकर। तो आप जानते होंगे कि चंद्रमा में दाग धब्बा है। तो यदि किसी दिन जो है निकलंक यानी कलंक रहित, धब्बा रहित चंद्रमा यदि आप देखें, तो गण्यो लोग उत्पात, तो आप अनेकों प्रकार के उत्पात को जैसे लोग गिनने लगते हैं, वैसे यदि कोई बुरा व्यक्ति है और अपनी बुराई को त्याग दे, तो लोगों का मन भी उस बुरे व्यक्ति से डरता ही रहता है। अगला है हमारा अंतिम नंबर का 15 नंबर कह रहा है कि स्वार्थ सुकृत ना श्रम व्यर्था, और देख विहंग विचार, बाज पर आए पानी पर तो पच्छिनु ना मार। स्वार्थ, अपने स्वार्थ में आकर, सुकृत, सु माने अच्छा, कृत माने कार्य, और अपने अच्छे कार्यों को याद करके, और ना श्रम वृथा, आप परिश्रम, आपका जो परिश्रम है इसको बेकार मत करो, और देख विहंग विचार। तो बाज के लिए कहा जा रहा है कि हे बाज, अपने स्वार्थ में आकर सुकृत, अपने अच्छे कार्यों को, और ना श्रम वृथा, और अपने परिश्रम को बेकार मत करो, और देख विहंग विचार, अपने समुदाय के, विहंग माने पंछी, विहंग माने पंछी, अपने समुदाय के पंछियों को देखकर आप विचार करो, अपने समुदाय के पंछियों को देखकर विचार करो। और बाज पर आए पानी पर, पराये माने दूसरे लोगों के, पानी पर दूसरे लोगों के संपर्क में आकर तो पच्छिनु न मार,
तू अपने ही समुदाय के पक्षियों को मत मारो। तो बिहारी लाल जी बाज के माध्यम से मानव को यह संदेश देते हैं कि हे मानव, तुम अपने स्वार्थ में आकर अपने अच्छे कार्यों को भूलकर अपने परिश्रम को व्यर्थ मत करो। अपने ही समुदाय के लोगों को देखो और पराये लोगों के संपर्क में आकर तुम अपने ही समुदाय के लोगों को मत मारो। यह पाठ हमारा बिहारी सतसई से लिया गया था, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे विजनरी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल के द्वारा चलाए गए विजनरी सुदर्शन बैच में अपना प्यार और दुलार और अपना सम्मान बनाए रखना। धन्यवाद।